आज जो है आपका अभी तक हठ प्रदीपिका का तो पूरा कोर्स हो गया है। इसके बाद जो हठ योग का दूसरा ग्रंथ है, मुख्य जो ग्रंथ है वो है घेरन संहिता। तो आज हम जो है घेरन संहिता पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहेगी अभी। इसमें नहीं आएगी। तो आज जो है आपकी जो घेरन संहिता दूसरा जो मुख्य ग्रंथ है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है सभी। हाँ, सभी को मेरी आवाज जो है स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? हाँ। तो ये जो घेरन संहिता है इसके जो रचनाकार है महर्षि घेरन है। इसका जो समय काल है, समय काल से तात्पर्य चतुर्थ कालखंड से है, क्योंकि चतुर्थ कालखंड जो था उसे ही हठ योग और भक्ति योग का उत्कर्ष काल माना जाता था। तो समय है इसका 17वीं शताब्दी। 1804 में इसकी पहली प्रति मिली। 1804 में इसकी पहली जो प्रति थी वो मिली। इस पूरे ग्रंथ में संवाद है महर्षि घेरन और राजा चंडकपाली का। महर्षि जो घेरन है वो राजा चंडकपाली द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देते हैं, और इनके जो भी संशय हैं उन सब संशयों का निवारण करते हैं। तो इसी तरह से एक पूरे ग्रंथ की यहाँ पर रचना होती है। इसमें जो वर्णित योग है, जो योग इसमें बताया गया है, जैसे कि हठ प्रदीपिका में जो योग बताया था वह कौन सा योग था? हठ प्रदीपिका में जो योग था वो चतुरंग योग था जिसके 4 अंग थे। तो यहाँ पर जो योग है उस योग को सप्तांग योग या घटस्थ योग कहा जाता है। विशेष है कि जो हठ योग के अन्य जो भी ग्रंथ हैं वो सब के सब ग्रंथ जो हैं आदिनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन ये जो महर्षि घेरन है ये एक वैष्णव संत थे। जब हम घेरन संहिता को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है और इस प्रकार की कुछ श्लोक मिलते हैं। जलम विष्णु थलम विष्णु, अर्थात जल में विष्णु है और थल में विष्णु है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो महर्षि घेरन थे वो एक वैष्णवी संत थे या वैष्णवी संत रहे होंगे, या उसके बाद में उनके योग पर पहले वो वैष्णवी संत थे उसके बाद वो हठ योग में आए। लेकिन इनके इस ग्रंथ में जलम विष्णु थलम विष्णु यह श्लोक है, इसके आधार पर इनको वैष्णव संत स्वीकार किया जाता है। और ये जो योग यहाँ पर दिया गया है यह योग पूर्णतः व्यवहार पर आधारित है।
व्यवहार पर बल देता है, इसी कारण इसे व्यवहारिक योग कहा जाता है। तो ये इसका एक परिचय था। इसमें जैसे ही आप इसे पढ़ोगे तो इसमें आता है योग मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये जो योग मार्ग है इसकी क्या विशेषता है, ये इसका क्यों वर्णन किया जा रहा है। इसको, इस ग्रंथ को जब आप पढ़ोगे तो आपके मन में ये रहे, आप ऐसा मान के पढ़ना कि एक गुरुजी हैं, ये एक गुरुजी थे। अब इनके पास एक राजा जो है, ये है राजा चंद्रकपाली। ये इनके पास गए। जैसे ही राजा चंद्रकपाली के पास जैसे ही राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरण के पास जाते हैं तो वह उनको बोलते हैं कि आप मुझे वह विद्या प्रदान करें जिससे मुझे सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति हो। तो अब महर्षि जो है घेरण वो बताते हैं कि भाई जो उस सुख का, उस आनंद की प्राप्ति का जो साधन है वो तो योग है, और उसको इसमें स्पष्ट करते हैं और अन्यों के साथ तुलना और अन्यों का सहारा लेते हुए इसकी महत्वता को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, और योग के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। ये सब के सब अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके याद हो, याद भी नहीं कर सकते तो आपको इतना ज्ञात हो कि इसका संबंध किसके साथ है। आपको इनमें से कोई भी एक जो है वाक्य दे सकता है, जैसे नास्ति माया सम पापम, कि दुनिया में माया के समान कोई पाप नहीं है। दूसरा है नास्ति योगतम परम बलम, कि योग के समान अन्य कोई दूसरी शक्ति या कोई बल नहीं है। ज्ञान के समान कोई बंधु और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। तो इनमें से कोई एक जो है छोटा वाक्य आपको देगा और नीचे पूछ लेगा, मान लो आपको दिया, आपसे पूछा योगत परम बलम, इस वाक्य का संबंध किस ग्रंथ के साथ है। उसके बाद आपको कुछ ग्रंथों के नाम देगा। सबसे पहले मान लो आपको दिया हठ पर दीपिका, उसके बाद घेरण संहिता, फिर ठीक ऐसे ही जो है शिव संहिता, और तीसरी आपको दिया हठ रत्नावली। ठीक है, ऐसे। अब किसके साथ इस वाक्य का संबंध है, तो घेरण संहिता के साथ, ऐसे आपसे पूछेगा। अब इसमें क्रम का भी वर्णन किया गया है, और ये जो यहाँ पर ये श्लोक आया, इसके माध्यम से महर्षि जो घेरण थे उन्होंने राजा को बताया कि राजा, आपके पास तो माया जो है उसकी बहुतायत है, और माया के समान कोई पाप नहीं है, और जिसके समान कोई शक्ति नहीं है वो आपके पास नहीं है, अर्थात योग आपके पास नहीं है। तो इस प्रकार योग की महत्वता को स्पष्ट किया। फिर उसके बाद कर्म बताए, और दो प्रकार के कर्मों का यहाँ पर वर्णन है, सुकृत और दुष्कृत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि घेरण संहिता में कुल कितने कर्मों का वर्णन किया गया है, 2, 4, 3, 5। तो 2। दूसरा है, ये क्रम आपको देगा, मान लो पहला है आपको ये ए ऑप्शन दिया, बी में आपको बोल दिया कृष्ण कर्म, सी में आपको बोल दिया शुक्ल कर्म, और डी में बोल दिया उपयुक्त सभी। ऐसे भी ऐसे भी दे सकता है। तो इनका संबंध घेरण संहिता से है, ये आपने याद रखना है।
इसकी व्याख्या है कि अच्छे और बुरे कर्म एवं संस्कार के कारण व्यक्ति के शरीर का जन्म होता है। शरीर से कर्म उत्पन्न होता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अर्थात यह जो जन्म मृत्यु का चक्र है यह किस पर आश्रित है? कर्म पर। इसका फिर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार बैलों के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। जो बैल होता है ना, बैल के ऊपर एक ऐसे उभरा हुआ होता है हिस्सा, तो उसको बोलते हैं घट। कूप भी बोलते हैं कई बार। तो उससे यहाँ पर तुलना ये उदाहरण के रूप में था। आपने जो मुख्य रूप से याद करना है, नास्ति माया संपापम और योगत्त परम बलम, इनका संबंध किस ग्रंथ के साथ है और ग्रंथ कुल कितने क्रम हैं और उनके नाम। क्लियर है सबको? यहां से ग्रंथ की मुख्य रूप से शुरुआत होती है। अब जैसे ही राजा चंडकपाली महर्षि हिरण्य के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे वह अमर विद्या, वह योग विद्या बताइए, तो तब उन्होंने सबसे पहले तो योग का महत्व बताया और जो माया थी उसका वास्तविक स्वरूप बताया। फिर कर्म बताए। कर्म के बाद इसमें सप्त साधन का वर्णन है। सप्त साधन या गुण, अर्थात जो योग करता है, जो योग करता है या जो योग का साधक है, उसमें ये गुण विद्यमान हो, उसमें ये गुण विद्यमान हो। और सप्त साधन ये उस साधना के साधन हैं, उस साधना में अग्रसर, उसमें गति करने में ये सहायक हैं। इनको इस कारण साधन कहा गया। इनकी संख्या है 7, जो नाम से ही स्पष्ट है। सप्त साधन अर्थात 7 साधन। ये कौन से हैं? शोधनम दृढ़ता चैव स्त्रिय धार्य च लघावम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। इनकी संख्या 7 है। ये यहाँ पर दिए हुए हैं। शोधनम दृढ़ता स्त्रिय धार्य लघाव प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम। तो इनका अर्थ क्या है? जैसे शोधनम का अर्थ है शुद्धिकरण। शुद्धि कैसी? शरीर और मन दोनों की शुद्धि। दृढ़ता से सामान्यतः जो अर्थ लिया जाता है मजबूती, लेकिन यहाँ पर जो दृढ़ता है वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। हम कह सकते हैं कि हर स्तर पर दृढ़ता। और स्त्रिय से स्थिरता, धैर्य से धैर्य या मन का धैर्य, सहनशीलता। लगाम हल्कापन, प्रत्यक्ष ग्रहणशीलता, सूक्ष्म व आंतरिक अनुभव ग्रहण करने का स्वभाव। और निर्लिप्तता है मन की अनासक्त अवस्था। तो जिसमें यह गुण विद्यमान हो वह साधक योग में गति करता है। लेकिन जब इन गुणों की चर्चा महर्षि घेरन ने राजा चंडकपाली से की और उन्हें बताया कि इस योग साधना के लिए योगत परम बलम, यह जो वाक्य था, इसकी साधना करने के लिए साधक में ये गुण होने चाहिए। अब जैसे ही बताया तो जो चंड कपाली थे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास इनमें से कोई भी गुण नहीं है। अब उनके पास कोई गुण नहीं है, इसी कारण अब इन गुणों का विकास कैसे हो? तो फिर दूसरे इसमें याद करने हैं आपको। ये दूसरा है सत्कर्मणा शोधनम आसनेन भवद दृढ़म, कि सत्कर्म करने से शोधन होता है। शोधन पहला गुण था। उस गुण के विकास, जो वो गुण है उस गुण का विकास इसके द्वारा होगा। ठीक है। ठीक वैसे ही आसनेन भवदे दृढ़म, जो आसन है उसके द्वारा दृढ़ता।
तो आसन दृढ़ता प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या करना होगा? आसन करना है। मुद्रा है स्थिरता, अगर स्थिरता है, स्थिरता चाहिए, उसके लिए मुद्रा है। प्रत्याहारेण धीरता, और धैर्य के लिए प्रत्याहार है। प्राणायामल लगावम, प्राणायाम जो है उससे हल्कापन आता है। ध्यानात प्रत्यक्षम आत्मना, और ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। और निर्लिप्त जो है मन की अनासक्त अवस्था, वो समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये उन साधनों के भी साधन है। यहाँ पर आपसे कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जो यहाँ पर 7 साधन या 7 गुण दिए गए हैं, इनकी संख्या पूछ लेंगे कि घेरन संहिता में योगी के लिए कुल कितने साधनों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में आपको देंगे 3, 4, 5, 7। तो कितने हैं? 7। ठीक है। दूसरा है इसे ही थोड़ा सा और, इनका जो ये क्रम है, शोधन, दृढ़ता, स्त्रीय, धैर्य, लगाव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम, ये क्रम को इसे आगे पीछे कर देंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि ये सब के सब आपको 7, अगर क्रम पूछ लिया गया उसमें 7 ही दे, ऐसा नहीं होता। आपको दूसरा पूछ लेंगे, तीसरा पूछ लिया, और फिर उसके बाद छठा और सातवां, ये 4 है। और इनका जो क्रम है उसमें उसे आगे पीछे मतलब बदलाव कर देंगे कुछ भी। और फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि घेरन संहिता में वर्णित सप्त साधन को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, या इनका सही क्रम है। फिर आपको 4 ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे। एक ऑप्शन है मान लीजिए 2, 4, 6, 7। दूसरा ऑप्शन है 4, 6, 7, 2। तीसरा है 4, 6, 2, 7, ऐसे। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो ये है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही इन पर आश्रित है, तो ये आपके याद हो। और इन सबको याद करने के लिए, इन सबको बार बार रटने से अच्छा है आप इसे रट लें। तीसरा, क्योंकि पूरा ग्रंथ किस पर आश्रित है? सप्त साधन पर। ये गुण आवश्यक है साधना में गति करने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि घेरन संहिता में वर्णित सप्तांग सप्त साधन का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, या सप्तम अध्याय में? किस अध्याय में है? तो प्रथम अध्याय में। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी संख्या, जो श्लोक संख्या है, सप्त साधन का वर्णन या घेरन संहिता में सप्त साधन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 1, 9, दूसरा है 1, 10, तीसरा है 1, 13, और चौथा है 1, 15। ऐसे करके आपको देगा। तो इसमें जो है इसका 1, 9 ये है। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद है इसमें जो दूसरा है, ये जो सप्त 7 गुण हैं इसके, जो आपको ने पहले पढ़े, उनको कैसे विकसित किया जाए। तो उसके लिए कैसे विकसित किया जाए आपको ये याद करना है, और इसे याद करना है। दूसरा, उनका किस के साथ क्या संबंध है। जैसे शोधन का संबंध है षटकर्म के साथ। शोधन करोगे, षटकर्म करोगे तो उससे शरीर का शोधन होगा। आसन करोगे तो शरीर में दृढ़ता होगी। मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य। तो इस प्रकार यह इन सातों के लिए है। तो आपको यह याद हो कि किसका संबंध किसके साथ है। मान लीजिए अब आपको एक और तो वहां पर क्या है, लक्षण दिए गए और एक तरफा गुण।
एक और है षटकर्म, मुद्रा, ठीक है, आसन समझने के लिए। और दूसरी ओर जो है आपको ऐसे दिया, दृढ़ता, स्थिरता, ठीक है, और शोधन, ये आपको दिए गए हैं। तो अब किसका संबंध किसके साथ है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आपको करना है कि इसका इसके साथ है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। वास्तव में आपसे उनका संबंध अर्थात गुण का कैसे विकसित किया जाए वो पूछना चाह रहे हैं वो। तो ये आपको याद हो। तो ये जो दो यहाँ पर स्लाइड हैं, एक तो ये इसमें जो पहली थी, इसमें आप अच्छा आपके लिए होगा कि आप ये श्लोक याद कर लें। 4 से 5 बार आप लिखोगे तो ये आपके याद हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये भी है, क्योंकि अगर आप ये याद करते हो आपके याद रहेगा। सट कर्मणा शोधनम, सट कर्म से शोधन होता है। आसनेन भवद दृढ़म, आसन से दृढ़ता। मुद्राएं स्थिरता, मुद्राओं से स्थिरता। प्रत्याहारेण च धीरता, प्रत्याहार से धीरता आती है। इसमें आपसे संबंध तो पूछा ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त क्या है, आपको यहां से कोई भी एक वाक्य देगा और उसका किस ग्रंथ से संबंध है यह पूछ लेगा। ग्रंथ के साथ साथ किस ऋषि से संबंध है वह भी पूछ सकता है। मान लो इसमें आपको दिया कि सट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवद दृढ़म, कथन का संबंध है। नीचे आपको लिखा गया स्वात्माराम जी, महर्षि घेरण, महर्षि चरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तब इसका क्या होगा। तो एक ही प्रश्न को आपसे कई तरह से पूछा जा सकता है। तो महर्षि घेरण, ठीक है ना। तो आपने ये समझना है, मैं आपको पहले भी बताया। आप इसे अपने सामने रखते हुए यह देखो कि कितनी तरह से यहां से हमसे पूछ सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं। पहले संबंध पूछ लेगा, फिर जोड़ा मिलाओ पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, फिर इनकी संख्या पूछ सकता है, फिर यहाँ से वाक्य दे के ग्रंथ का नाम पूछ सकता है, या जिसने ग्रंथ रचा है उस रचिता का नाम पूछ सकता है। तो यही बनते हैं, इसके बाद वो कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, अब यहां पर जो आपका सप्तांग योग है, जैसे मैं आपको चतुरंग योग के लिए कोड बताया था, क्या कोड था वो। उपमान। तो आपने जैसे ही उपमान बोला तो ये समझो कि पूरा चतुरंग योग आपने बोल दिया। लेकिन इसका फायदा उसे ही है जिसे पता है। तो आपने तो एक शब्द में पूरा योग याद किया। ठीक वैसे ही इस सप्तांग योग है, क्योंकि ये बड़ा योग है, तो इसमें आपका इसका जो कोड है वो ये है, सम पापर्स। ठीक है, तो ये इसका कोड है। या आप ऐसे याद करो, सम पापड़। एस तो समाधि तो सब जगह है ही, अगर समाधि नहीं होगी तो योग नहीं हो पूरा हो पाता। अब इसमें क्या है, देखो पहले एस से है सटकर्म, फिर ए से है आसन, एम से है मुद्रा, पी से है प्रत्याहार, और फिर पी से है प्राणायाम, डी से ध्यान, और एस से है समाधि। तो इस एक कोड के माध्यम से आप इसमें जो योग बताया है उसे याद रख सकते हो। दूसरा क्या है, इसका क्रम आपको याद हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इस सप्तांग योग में और जो आपका अष्टांग योग है उसमें क्या अंतर है। हाँ, देखो कई अंतर है, लेकिन मुख्य जो है यहाँ पर ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्याहार को पहले और प्राणायाम को बाद में रखा गया है। बाकी सभी ग्रंथों में वहां पर योग के अंग जो है उनमें भिन्नता है, उनमें परिवर्तन किया गया है।
लेकिन उनका ये जो क्रम है इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर है। तो इस कारण यह उन सभी से भिन्न होता है और इसमें यह एक विशेष लक्षण दिखाई देता है। तो ये आपको सभी को याद रखना है। आपसे क्या है, वो क्रम पूछ लेगा इसका कि सप्तांग योग को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और वहां पर जो मुख्य रूप से उसका पूछना है वो यही है कि प्रत्याहार और इसका अंतर आपको मालूम है या नहीं। तो ये आपको याद करना है और इसका कोड आपको मैं बताया संपापड़। चलिए अब इसमें से हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है षटकर्म का पाठ। और यदि हम यह बोल दें कि जो घेरन संहिता है वो मुख्य रूप से षटकर्म पर ही आश्रित है, तो यह कोई अति संयुक्ति नहीं होगा। इसमें आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि का वर्णन है, लेकिन जितना सविस्तार पूर्वक षटकर्म का वर्णन मिलता है अन्य दूसरे अंगों का नहीं। तो इस कारण इस ग्रंथ से संबंधित आपसे जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं या मिलते हैं वो षटकर्म से संबंधित होते हैं दूसरे ग्रंथों की तुलना में। तो यहाँ पर जो षट कर्म है, षट कर्म से स्पष्ट है षट छह कर्म, अर्थात छह कर्मों का समूह, छह कर्मों के समूह को ही षट कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। तो ये छह शोधन क्रियाएं हैं। अब इन छह शोधन क्रियाओं को आपको याद करना है। इनके लिए जो कोड है, क्योंकि कोड इसलिए आवश्यक है, आप इनका कहीं जो क्रम इसमें बताया गया है उसमें कोई बदलाव न कर दे। जैसे आपसे पूछा जाता है अष्टांग योग के अंग बताओ, तो आप पूरे कर दोगे, लेकिन आप क्या बोलोगे, पहले आसन है जी, नियम है, यम है, प्रत्याहार है, प्राणायाम, 8 कर लोगे, लेकिन आपने उसका जो क्रम था वो तो आपकी याद नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्रम पहले है संस्कृत में, तो आपको याद करना है षटकर्म बराबर है धव नल त्राटक कपाल। जब भी आप ये लिख लिख के देखना है आपको, आपको करो कि चतुरंग योग बराबर आप लिखो अपमान, फिर लिखो उसमें सप्तांग योग बराबर समपापड़, फिर लिखो षटकर्म बराबर हो गया धाव नल त्राटक कपाल, ऐसे तब आपके याद होंगे। अब धवनल त्राटक कपाल जो है, इसमें आप इसके पूरा जो षटक्रम है वो आ जाता है। देखो पहले धा से है धोती, वा से है वस्ती, दोनों चीज आई कि नहीं आई, दोनों आई, इसमें पूरा धव आया आपका। फिर है नल, नेति और लोलकी, इस लोलकी को ही नोली कहते हैं। इसके बाद है त्राटक और आपका कपालभाति। ठीक है, तो ऐसे आपके ये याद हो। इसके करने के बाद अब इसके जो ये 6 अंग हैं ये भी व्यापक है, इनमें एक एक के कई कई अंग हैं। तो मुख्य रूप से धोती, धोती का तो जो क्षेत्र है वो व्यापक है। और प्रचलित तो एक ही है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती के अतिरिक्त भी कई प्रकार की धोती होती है, लेकिन व्यवहार में जो प्रचलित है, जो दिखाई देता है, जिसका प्रचार प्रसार योग की क्रियाओं में सर्वाधिक है, वह है वस्त्र धोती। तो इसी कारण धोती से अर्थ जो है, जो समझा जाता है वो केवल वस्त्र धोती है, लेकिन यह 4 प्रकार की होती है धोती। अब 4 प्रकार की है, इसका कोड है अधम। क्या कोड है इसका, ये अच्छे से समझ लो। कितनी भी किताब पढ़ोगे ना, ये तब भी नहीं मिलना आपने। इसका कोड है अधम। अधम से कि ए से है अंतर धोती, और डी से है, द से है दंत धोती, एच से है हृदय धोती, और अम से है मूल शोधन। एच से क्या है, मूल शोधन। अब इनके भी कई अंग हैं,
इनके भी कई अंग हैं। जैसे अंतर्ध्वति जो है वो 3 प्रकार की है, तो उसका कोड हमने लिखा है अब वा वा। अंतर्ध्वति का कोड क्या लिखा? अब वा वा। ठीक उसी प्रकार दंत ध्वति का है DJ K2। हृदय ध्वति का है दवा वस्त्र में, और मूल शोधन का कोई भेद नहीं होता। तो ये जितना भी मैं आपको बताया है, इसको आपने याद करना ही करना है। और ये आपने याद कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम यदि आपसे घेरन संहिता से कुछ पूछता है तो 60% तो ये पक्का है कि आप वो बता ही दोगे, क्योंकि ये जो कोड है ना, कोड भी आपके याद है तब भी आप कर लोगे। तो ये कोड सबने बिल्कुल याद पक्के हो सबके, आपको सोचना ना पड़ा। जैसे किसी ने बोल दिया कि धोती, तो तुरंत आप बता दें। तो ये कई कई बार लिख के देखना है सबको, ताकि सबके याद हो। अब इसमें जैसे ही इनके बारे में लिखा है, ये कोड है क्या, तो इनका विस्तार इसमें करते हैं। जैसे अंतर्ध्वति है। अंतर्ध्वति, इन शब्दों का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो जो अर्थ इनका है वो आपको ज्ञात होगा। अंतर का अर्थ होता है आंतरिक, और धोती का अर्थ है सफाई, अर्थात आंतरिक सफाई। और इस आंतरिक सफाई के जो भेद हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ अब वावा। तो अब वावा से आ से है अग्निसार, ब से है बहिष्कृत, और वा से वारिसार, और एक वा से वात्सार। कोड हुआ आपका पूरा। ठीक वैसे ही है दंत धोती। दंत धोती में भी ठीक ऐसे ही है। दंत धोती ये शीर्ष प्रदेश की सफाई है, जो आपका गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है इसकी सफाई है। इसके 5 भेद हैं। इसके 5 भेद हैं, और इन 5 भेदों को जो हमने इनके लिए कोड तैयार किया है वो है DJ K2। तो एक डी का अर्थ है दंत धोती, एक जे से हुआ जीवा धोती, के से है कर्ण धोती, और दूसरा जो के है उसका अर्थ है कपाल, कपाल धोती। ठीक है। वैसे ही है तीसरा हृदय धोती, एच से है हृदय धोती। धोती, हृदय धोती में हृदय प्रदेश की सफाई, इसका कोड था दवा वस्त्र में। दवा वस्त्र में, दवा से पहले द से अर्थ है दवा से दंड धोती, फिर व से वस्त्र धोती, और वस्त्र से तो वस्त्र धोती है ही, व से है वमन, द से दंड, व से वमन, और व से वस्त्र से वस्त्र धोती। ठीक है। और मूल शोधन जो है मूल की सफाई होती है, इसे चक्री क्रिया कहते हैं। अब ये जो पूरा षटकर्म है, इस षटकर्म के लिए आपके पास 3 साधन है। उन 3 साधनों के माध्यम से आप अपने शरीर की शुद्धि करते हो। सबसे पहले है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है वस्त्र। इसके अतिरिक्त आप किसी या भी कोई साधन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। तो आज मैं आपको जितना भी ये अभी तक कराया है, इसमें आपको लिख लिख कर इनको यहां तक पूरा अच्छे से याद करना है, कोई भी आपका न छूटे। इसके बाद इनमें एक एक पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, ये मैं जितने भी आपको कोड बताए हैं ना, ये सबके बिल्कुल अच्छे से याद हो, पूरी तरह से आप इन्हें कंठस्थ कर ले, और वीडियो जो है ना उसे बार बार आप देखें, तो ये आपके याद होगा। ये आपके याद रहने ही चाहिए। ठीक है। तो तब हम इसके बाद में बढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी बोलिए।
पेपर है आपके मार्च में पेपर होंगे। हाँ, ठीक है, ठीक। तो ठीक है, चलिए। ओम।